हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया। शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। हमारे पास यदि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी पावर हम क्या करें, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर करें, तो वो भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है इसमें, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सपोज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। अब इसकी पावर कितनी भी कर लें, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर धन पूर्णांक यदि स्क्वायर करें तो वो भी कैसा आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए लिखेंगे और ए स्क्वायर की पावर डैश करेंगे तो ए इंटू ए की डैश हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, ए डैश इंटू ए डैश, और ए डैश ए के बराबर है, ए इंटू ए बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर इंटीग्रल पावर कुछ भी करें, धन पूर्णांक पावर कुछ भी करें तो वो हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक ही होगा। इसकी पावर 2 करें, 3 करें, कितनी भी करें तो वो कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हम कोई पॉजिटिव इंटीग्रल मान लेंगे, धन पूर्णांक कोई मान लेंगे, के मान लेंगे, तो ए की पावर के, पहले तो ये लिख लीजिए, ए क्या दे रखा उन्होंने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा। ठीक है, प्रूफ देखिए इसका, गिवन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या ये मान सकते हैं लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या गिवन ही लिख लीजिए। चलिए, गिवन ए बी गिवन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन तब ए डैश बराबर किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। लेट के बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने क्या मान लिया, कोई के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। देन तब ए की पावर यदि के करें तो ए इंटू ए डॉट डॉट कितने टाइम्स आ जाएगा, ये के टाइम्स आ जाएगा। अब इसकी पावर डैश करेंगे तो ए की पावर के की पावर डैश ए इंटू ए डॉट डॉट कितने टाइम्स, के टाइम्स की पावर डैश हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ए डैश डॉट डॉट के टाइम्स। ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए आ जाएगा डॉट डॉट कितने टाइम्स, के टाइम्स। ठीक है, गुणा करेंगे तो ए की पावर के आ जाएगा, तो ए की पावर के की पावर डैश ए की पावर के बराबर आ गई। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, पूरी लाइन ये लिख देना है, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, लिख देना इसको। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये 11। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 भी सिंपल है, आसानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन शो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जिसको सिमेट्रिक दिखाना हो तो उसका डैश उसी के बराबर दिखाइए। ठीक है, और जिसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना हो तो उसका डैश उसके माइनस के बराबर सिद्ध करते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी क्या दे रखे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। इफ, ठीक है, या गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस
देन तब ए का डैश बराबर किसके आएगा, ए के, और बी का डैश किसके बराबर आएगा, बी के बराबर। नाउ अब हम पहले ए बी प्लस बी ए का मान निकालेंगे, का डैश करेंगे। देखिए ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए का डैश प्लस बी का डैश होता है, ठीक है। ये तो आपने कौन सा रूल पढ़ा, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस किसके बराबर होता है, बी डैश की। और ए बी का डैश क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, बी डैश इंटू ए डैश प्लस ए डैश इंटू बी डैश। बी डैश तो बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, और ये बी के बराबर है। ए बी को पहले लिख दीजिए, ए बी प्लस बी ए, तो इसका डैश इसी के बराबर आ गया। हैंस ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको दिखाइए। नाउ सेकेंड पार्ट हो जाएगा इसका, ए बी माइनस बी ए का डैश करिए, तो ये क्या होता है, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश बराबर, इसका डैश खोल लेंगे तो बी डैश इंटू ए डैश, इसका डैश खोल लेंगे तो ए डैश इंटू बी डैश। बी डैश बराबर किसके, बी के, ये ए के बराबर है, ये ए के बराबर है, और ये बी के बराबर है। माइनस कॉमन ले लीजिए, इंटू आई, माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो इसका डैश इसके माइनस के बराबर आ गया, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, हैंस ए बी माइनस बी ए इज कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, कर लीजिए। इसके बाद 13 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब 13 क्वेश्चन देखिए। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट ए प्लस ए की पावर थीटा, ए इंटू ए की पावर थीटा, ए की पावर थीटा इंटू ए आर ऑल हर्मिशियन एंड ए माइनस ए की पावर थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन। तो ये मैट्रिसेस हमें कैसे दिखाने, हर्मिशियन दिखाने, और इस मैट्रिक्स को क्या दिखाना, स्क्यू हर्मिशियन दिखाना। जबकि ए क्या दे रखा उन्होंने, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए। तो गिवन ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इन सबको क्या दिखाना, हमें हर्मिशियन दिखाना। तो इनको हर्मिशियन दिखाना, तो इनकी पावर थीटा इसी के बराबर लाकर दिखानी पड़ेगी, और इसको क्या दिखाना, इसकी हर्मिशियन दिखाना, तो इसकी पावर थीटा इसके माइनस के बराबर आनी चाहिए। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं। वी हैव ए प्लस ए की पावर थीटा की पावर थीटा, ए की पावर थीटा, ए की पावर थीटा की पावर थीटा लिख सकते हैं इसको, ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर थीटा की पावर थीटा। ये ऊपर वाला कौन से रूल से करा, ए प्लस बी की पावर यदि थीटा हो तो उसको ए की पावर थीटा प्लस बी की पावर थीटा से किया ही, और ए की पावर थीटा की पावर थीटा बराबर किसके होता है, ए के बराबर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। और इसको पहले लिख सकते हैं, ए प्लस ए की पावर थीटा लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए की पावर थीटा इसी के बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे, हैंस ए प्लस ए की पावर थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब
सेकंड वाला लीजिए, ठीक है। नाउ या वी हैव लिख सकते हैं, ठीक है। वी हैव क्या लेके चलिए, इसको लेके चलिए ओके। ए इंटू ए की पावर थीटा की पावर थीटा बराबर, ठीक है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ए की पावर थीटा आएगा और हाँ ये पहला आएगा, ए की पावर थीटा की पावर थीटा आएगा इंटू ए की पावर थीटा। ये कौन से रूल से किया, यदि ए बी की पावर थीटा हो तो बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा आता है, और ए की पावर थीटा की पावर थीटा तो ए के ही बराबर आता है इंटू ए की पावर थीटा, तो ऊपर लिख ही रखा, ठीक है। ए की पावर थीटा किसके बराबर, ए, तो इसकी पावर थीटा इसी के बराबर आ गया। तो कैसा हो गया ये, हर्मिशन मैट्रिक्स। ऐसे इसको दिखाएंगे, ये भी इसकी पावर थीटा भी इसी के बराबर आ जाएगा, तो ये भी हर्मिशन हो जाएगा, और इसकी पावर थीटा इसके माइनस के बराबर आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इसकी हर्मिशन हो जाएगा, ठीक है। तो कर लोगे, बिल्कुल बेहद आसान ही है, ठीक है, कर लीजिए इतना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। चलिए भैया 14 क्वेश्चन देखिए। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। इस तरह का हमने क्वेश्चन भी किया था सिमेट्रिक, और इसमें स्क्यू सिमेट्रिक था, इसमें बस हर्मिशन दे दिया, सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने एग्जांपल कराया था, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। चलिए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, कोई भी एक वर्गाव्यू है, ठीक है। तो इसको हमें एक्सप्रेस करना यूनिकली सम ऑफ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। तो चलिए इसमें वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं ए को 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए P, और प्लस इसको क्या मान लीजिए Q से वेयर P बराबर, वेयर P, इसको ऐसे इसलिए लिख सकते हैं भैया, आधा ए और आधा ए तो एक हो जाएगा, और आधा ए की पावर थीटा और ये माइनस का ये कट जाएगा, तो ये ए के बराबर ही आएगा। और हमने इसको किसके बराबर मान लिया, P प्लस Q के मान लिया, जहाँ P किसके बराबर है, वेयर P बराबर 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा। तो इसको हमें दिखाना हर्मिशन और इसको क्या दिखाना, स्क्यू हर्मिशन। तो P की पावर थीटा कर लीजिए, P की पावर थीटा बराबर 1/2 का कॉन्जुगेट, 1/2 का कॉन्जुगेट तो 1/2 ही आएगा, ए प्लस ए की पावर थीटा की पावर थीटा 1/2 का कॉन्जुगेट 1/2 ही आएगा, और ये ए की पावर थीटा हो जाएगा, और ये ए की पावर थीटा की पावर थीटा हो जाएगा 1/2 ए की पावर थीटा, और प्लस का कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा। ये किसका मान है, P की पावर थीटा का मान है। तो P की पावर थीटा देखना P के बराबर आ गया, ये तो P की पावर थीटा बराबर किसके आ गया, P के, वेयर, ठीक है, या वेयर नहीं मतलब हैंस P कैसा हो गया, ये हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। हैंस भैया इसकी पावर थीटा इसी की बराबर आ गया, हैंस P इज हर्मिशन मैट्रिक्स। चलिए अब Q बराबर एंड
Q बराबर 1/2 A माइनस ए की पावर थीटा। तो क्या हो जाएगा ये Q की पावर थीटा, Q की पावर थीटा 1/2 का कंजुगेट आएगा A माइनस ए की पावर थीटा की पावर थीटा। तो ये Q की पावर थीटा बराबर 1/2 का कंजुगेट तो 1/2 ही होता है, ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर थीटा की पावर थीटा। तो Q की पावर थीटा बराबर 1/2 ए की पावर थीटा माइनस ए आ जाएगा। Q की पावर थीटा माइनस कॉमन ले लीजिए 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा। तो ये Q के बराबर है, तो Q की पावर थीटा बराबर किसके आ गया, माइनस के Q के आ गया। इसीलिए कह सकते हैं हेंस Q इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए आगे तो जगह नहीं है, अभी इतना कर लीजिए। तो आगे लिख दीजिए हेंस वी हैव expressed, hence we have expressed, ठीक है, hence we have expressed a square matrix as, भाई हमने ये एक्सप्रेस करके दिखा दिया। क्या एक्सप्रेस करके दिखा दिया, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एज द सम ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स। भाई पहले वाला हर्मिशन और ये इसकी हर्मिशन, सम ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स एंड a skew Hermitian matrix, a skew Hermitian matrix। अब इसको यूनिक और दिखाना, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब हम सिद्ध करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट the representation is unique, the representation को क्या दिखाएंगे, इज यूनिक दिखाएंगे। यूनिक मतलब एक अकेला। वहाँ तो भैया हमने ए बराबर क्या था हमारा, हमने P प्लस Q माना था, है ना। अब हम इसका कोई अनदर रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं। एक तो ये दिखा दिया, P को हमने हर्मिशन और इसको Q को इसकी हर्मिशन दिखा दिया। अब इसका अनदर रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए, लेट A बराबर R प्लस S बी अनदर रिप्रेजेंटेशन। ये कोई अनदर रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए, बी अनदर रिप्रेजेंटेशन। तो उसको यूनिक लाने के लिए हमें P बराबर क्या लाकर दिखाना पड़ेगा, R लाकर दिखाना पड़ेगा, और Q किसके बराबर लाकर दिखाना पड़ेगा, S के। इसका मतलब जो ये अनदर रिप्रेजेंटेशन माना तो उसी के बराबर है, तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। चलिए तो इसमें लिख दीजिए वेयर R इज हर्मिशन मैट्रिक्स, and S is skew Hermitian matrix, then यदि हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन है तो यदि हर्मिशन है तो R की पावर थीटा बराबर R ही आएगा, और S की पावर थीटा बराबर माइनस S के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसकी पावर थीटा कर लीजिए। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए।
चलिए आगे करते हैं, आगे मिटा के। चलिए फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट से बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसकी पावर थीटा कर दीजिए, ए की पावर थीटा आर प्लस एस की पावर थीटा। तो ये ए की पावर थीटा बराबर आर की पावर थीटा प्लस एस की पावर थीटा आ जाएगा। आर की पावर थीटा तो आर की बराबर है और ये माइनस एस के बराबर है। इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड ए प्लस ए की पावर थीटा, आर को और आर को जोड़ दीजिए, 2r, आर बराबर 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा, 1 माइनस सेकेंड, दोनों को घटा दीजिए। और ये तो किसके बराबर था, ठीक है, आपने देखा वही p के बराबर था, तो ये तो बराबर p के ही आ गया। और आपके घटाएंगे तो a माइनस ए की पावर थीटा, इसमें से घटाएंगे, आर से आर कट जाएगा, एस एस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। s बराबर 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा आ जाएगा। और ये किसके बराबर था, तो s किसके बराबर आ गया, नीचे तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, s ये q के बराबर था सारा ही, किसके बराबर था, ये माइनस वाला q के बराबर था। तो जो ही हमने मानना था भाई ये सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तो हमने कोई अनोदर रिप्रेजेंटेशन मानना, ठीक है। तो अनोदर रिप्रेजेंटेशन भी उसी के जैसे ही आया, r बराबर p आ गया और s बराबर किसके आ गया, q के आ गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, यूनिक है। तो आखिरी की लाइन में लिख देंगे हैंस, बस यहाँ पे हैंस करके बाकी सारी वही कहानी लिख देना, ठीक है। लास्ट में लिख देना, क्या लिख देना, हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारी बातें लिख देना, ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 15 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज p प्लस आई क्यू वेयर p एंड q आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है एज p प्लस आई क्यू वेयर p एंड q कैसे हैं, दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। तो a को इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो वी कैन राइट a को इस फॉर्म में ला कर दिखाना और यूनिकली एक्सप्रेस। तो वी कैन राइट, वैसे तो हम a को लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए की पावर थीटा, a प्लस ए की पावर थीटा। ये कैसा होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स होता है, हर्मिशियन। और दूसरा भी हर्मिशियन ही आना चाहिए। दूसरा हर्मिशियन आने के लिए तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस के 1/2i a माइनस ए की पावर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों होने चाहिए कैसे, हर्मिशियन होने चाहिए। ये भी हर्मिशियन और ये भी कैसा होना चाहिए, हर्मिशियन। और बराबर इस फॉर्म में लाना, इसको हमें इस फॉर्म में लाना। तो इसको मतलब कहने का ये बात, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, प्लस के आई इंटू, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आई से आई कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा। आई इसलिए लेना पड़ेगा भैया क्योंकि क्यू को हमें क्या दिखाना, हर्मिशियन ला के दिखाना। और बराबर इसको मान सकते हैं p प्लस आई क्यू मान सकते हैं, से कह सकते हैं इसको। तो इसको ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो p और q कैसे होने चाहिए, दोनों हर्मिशियन होने चाहिए। तो वेयर p बराबर कितना, वेयर p इक्वल टू 1/2 a प्लस ए की पावर थीटा। और q बराबर कितना, q बराबर ये आएगा सारा q 1/2i
1/2i a माइनस ए की पावर थीटा। पी और क्यू दोनों ही कैसे होने चाहिए, हर्मिशन। तो देखते हैं दोनों ही हर्मिशन आएंगे। भाई पी का तो तुम्हें पता ही है, पी की पावर थीटा आएगा 1/2 का कॉन्जुगेट ए प्लस ए की पावर थीटा की पावर थीटा। 1/2 का कॉन्जुगेट तो 1/2 ही होता है, ए की पावर थीटा आ जाएगा, ए की पावर थीटा की पावर थीटा आ जाएगा। पी की पावर थीटा बराबर 1/2 ए की पावर थीटा प्लस ए आ जाएगा। तो पी की पावर थीटा बराबर 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा। ठीक है, तो ये तो पी के ही बराबर आ गया। पी की पावर थीटा बराबर किसके आ गया, पी के। तो इसीलिए पी इज हर्मिशन मैट्रिक्स। इसलिए पी इज कैसा मैट्रिक्स है ये, हर्मिशन, हर्मिशन मैट्रिक्स। अब क्यू की पावर थीटा देखिए, क्यू की पावर थीटा, क्यू ये है हमारा, तो 1/2 आई का कॉन्जुगेट ए माइनस ए की पावर थीटा की पावर थीटा। तो आई का कॉन्जुगेट तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के 1/2 आई आएगा, और ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर थीटा की पावर थीटा आएगा। ठीक है, ए की पावर थीटा की पावर थीटा तो कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 आई, ए की पावर थीटा माइनस ए आएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1/2 आई आएगा, ए माइनस ए की पावर थीटा। तो ये क्यू की पावर थीटा है, ये क्यू की पावर कितना, थीटा। तो क्यू की पावर थीटा तो भैया क्यू के ही बराबर आ गया। क्यू की पावर थीटा किसके बराबर आ गया, क्यू के। तो इसीलिए क्यू इज ऑल्सो हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। तो we have show that A expressed we हम ये सिद्ध कर चुके हैं, we have prove that A बराबर कितना, P प्लस आई क्यू। वेयर P और Q क्या है, तो मतलब इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो वी हैव प्रूव दैट, हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ए, ठीक है, या एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं। तो या वी हैव प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए वी हैव प्रूव दैट, वी हैव प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी expressed, can be expressed as P plus IQ, where P and Q are Hermitian matrix. Now we shall prove that जो रिप्रेजेंटेशन है इसको कैसा दिखाना, अब हमें यूनिक दिखाना। तो चलिए, आगे तो जगह नहीं है इसमें, इतना कर लीजिए, इसको यूनिकली और दिखा दीजिए। चलिए तो लिख दीजिए, वेयर पी और क्यू क्या थे, हर्मिशन मैट्रिक्स। वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशन मैट्रिसेस। Now we shall prove that. Now we shall prove that. अब हम सिद्ध करेंगे. Now we shall prove that this
expression is unique, this expression is unique। तो इस एक्सप्रेशन को क्या दिखाएंगे? यूनिक। कौन से एक्सप्रेशन को भैया? ए बराबर, तो कितना था हमारा ए बराबर पी प्लस आई क्यू था। ए बराबर क्या था? पी प्लस आई क्यू। इसे तो समीकरण क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है। लेट ए बराबर आर प्लस आई एस बी अनोदर रिप्रेजेंटेशन, तो ये अनोदर रिप्रेजेंटेशन है और यूनिक के लिए हमें P बराबर R और Q बराबर S ला के दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसकी पावर कर लीजिए, थीटा कर लीजिए। इसकी पावर थीटा करेंगे तो ए की पावर थीटा बराबर R प्लस आई एस की पावर कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। और ए की पावर थीटा बराबर आर की पावर थीटा प्लस आई का कॉन्जुगेट एस की पावर थीटा। तो ए की पावर थीटा बराबर आर की पावर थीटा, तो किसके बराबर था? ये तो आर के बराबर था। और इसका कॉन्जुगेट माइनस आई आएगा और ये एस के बराबर आएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए? सेकेंड। तो चलिए इसको, ये इतना आ गया तो इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे मानना, इसको तो बस ऐसे ही रहने देना। और ठीक है, ये तो मतलब शुरू में दे ही रखा था, ये इसको फर्स्ट मानना, इसको क्या मानना? सेकंड। दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस ए की पावर थीटा बराबर 2r, r बराबर 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 माइनस, चलिए सेकंड कर लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए तो r ये इसके बराबर आ गया और ये किसके बराबर था? ये तो p के ही बराबर था। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से घटाइए। a माइनस ए की पावर थीटा बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2is आएगा। तो s बराबर 1/2i a माइनस ए की पावर थीटा। और ये किसके बराबर था? ठीक है, ये q के बराबर था। ये किसके बराबर था? q के। तो r बराबर p दिखा दिया और s बराबर q दिखा दिया। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? यूनिक। तो हेंस करके पूरा लिख देंगे। हेंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज p प्लस आई क्यू वेयर p एंड q आर हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो बस इसको हटा के सारा ये लिख देना। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।